देखो दोनों सामने सामने तीत पे मैंने मार्किंग किया हूँ। ये कौन से गियर्स है? ये सन गियर है। यानी मैंने दोनों सन गियर पे मार्किंग किया हूँ और ये छोटे वाले प्लेनेट हैं इधर इधर जो है वो। ठीक है, अब सन गियर में क्या जा रहा है? अपना एक्सेल जा रहा है ना, यानी टायर को ड्राइव जा रहा है ना, इधर से इधर जा रहा है और उधर से वो वाले टायर को जा रहा है। तो अब गाड़ी जब स्ट्रेट चल रही है तो ये सन गियर इस केज के साथ रोटेट होंगे। तो इसलिए दोनों की स्पीड सेम रहेगी। अब देखो मैं पूरा एक टर्न मारता हूं। दोनों गियर सामने ही आए। हाँ है ना, दोनों सामने हैं। अब ये इंडिविजुअल अपने एक्सेस पे नहीं घूम रहे हैं। देखो हाउसिंग जैसा घूम रही वो उसके साथ में हाउसिंग पे ही घूम रहे हैं। देखो मैं 100 बार भी अगर घुमाऊं तो भी ये दोनों नहीं, तीत के ऊपर जो मैंने मार्किंग किया था येलो, ये सेम है। हाँ, अब समझो गाड़ी ये राइट टर्न मार रही है, यानी ये टायर पे फ्रिक्शन आ रहा है। यानी देखो गाड़ी जब स्ट्रेट चलती है ना तो कोई टायर पे फ्रिक्शन नहीं रहता है, लेकिन अब जब राइट टर्न मारते हैं ना तो स्किड होती है ना, तो इसकी वजह से इंटरनल जो टायर है ना वो एक तरह से रोड के ग्रिप की वजह से लॉक होते रहता है वो, और उसका जो टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। इसके लिए अभी जैसे ये गाड़ी है, ये अपनी स्ट्रेट चल रही है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में ये अपनी राइट टर्न मार दी। हाँ, और यहाँ से भी ये ऐसे राइट टर्न मार दी। अब ये इसका समझो रेडियस है, यहाँ से स्ट्रेट हो गई है ना, और यहाँ से स्ट्रेट थी, टर्न यहाँ से यहाँ तक मारी ना, तो अब ये रेडियस कम है लेकिन ये रेडियस ज़्यादा है। दिख रहा है सबको, है ना। अब ये टायर को यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ इतना सा एरिया कवर करना है, लेकिन ये टायर को यहाँ पहुँचने के लिए इतना बड़ा एरिया कवर करना है, और वो भी सेम टाइम पे। ऐसा तो नहीं ड्राइवर टर्न मार के रुक जाता, भाई एक टायर तो आ गया दूसरा टायर आ रहा है अभी, ऐसा नहीं होता ना, गाड़ी तो एक साथ ही टर्न होती है। तो टाइम ऑफ ट्रैवल दोनों का इक्वल है, लेकिन रोटेशन ऑफ टायर्स दोनों के अलग है। ये यहाँ से यहाँ तक उतनी देर में आएगा, उतनी ही देर में ये वाला भी यहाँ तक आ जाएगा। ऐसा नहीं ये यहाँ के रुक जाएगा और ये आराम से आ रहा है। तो इसका जो भी डिफरेंस है वो अपोजिट टायर पे जाएगा और वो उससे डबल स्पीड पे घूमेगा, डबल टिबल, यानी जो हिसाब से टर्न उतनी उसकी स्पीड इंक्रीज होते जाएगी। अगर यू टर्न मार के आ गए तो ये टायर तो खाली स्किड होते जाएगा और वो पूरा गोल 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 घूम के इधर तक आ जाएगा। तो जो हिसाब से टर्निंग एंगल है वो हिसाब से इंटरनल टायर लॉक होते जाएगा, और लॉक होने का मतलब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। लॉक बोले तो रुकेगा नहीं तो टर्न कंप्लीट नहीं होगा, वो स्लो घूमेगा, और उसका जो स्पीड है वो सामने चली जाएगी, यानी सामने वाला उससे फास्ट घूमेगा। अब जितना एंगल है उसके हिसाब से उतनी स्पीड उसकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, बढ़ेगी या कम होगी, जो भी है। इसीलिए मैंने बोला ना, ये डिफरेंशियल ऐसा है, समझो एक इंटेलिजेंट यूनिट है। इसको कोई बोल नहीं रहा है क्या तू ये कर या ये मत कर, कोई ऑन करने का सिस्टम नहीं है, कनेक्ट करने का, या कोई लॉक करने का कोई कड़ी टाला नहीं है क्या भाई इसको लॉक कर दो ताकि अब ये एक साथ चले, या अनलॉक कर दो, कोई लीवर वीवर नहीं है कि इसको पुल करो पुश करो तो ये अनलॉक हो गया, अब अलग अलग चलेगा, ये ऑटोमेटिक। हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है। हाँ, यही बोलने वाला था कि ना ही इसको कोई डिवाइस ऑपरेट कर रही है इलेक्ट्रिकली, कोई मोटर है जो इसको इंगेज कर रही है या डिसएंगेज कर रही है, ऐसा कोई सेंसर कोई कुछ भी नहीं है इसमें। ये पूरा मैकेनिकल डिवाइस है और पूरा ये खुद से ही कब इक्वल अमाउंट में ट्रांसफ़र करना है, कब डिफ्रेंशिएट करना है और कितना डिफ्रेंशिएट करना है। अभी गाड़ी ऐसी टर्न हुई तो ज़्यादा रोटेट नहीं हुआ ना, राइट हुई तो और ज़्यादा रोटेट हुआ, अगर यू मारी तो और ज़्यादा हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रहे हैं ना। अब बाकी कोई तीसरी चीज़ नहीं है जो इसको गाइड कर रही है कि भाई इतना घूम रुक जा या कम घूम क्या घूम। तो इसके लिए बोल रहा हूँ ये डिफरेंशियल समझ में आएगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसका एक यूट्यूब पे वीडियो भी है
कि डिफरेंशियल कैसे स्टार्ट से लेके अब तक का जो डिफरेंशियल समझो इस स्टेज में आने तक के बताया है ना डिफरेंशियल का। हाँ एक वीडियो है मेरे पीसी में भी सेव था वो, लेकिन हो गया। हाँ स्टिक लगा दिया, फिर राउंड 2 स्टिक लगाया, 4 लगाया, फिर आहिस्ते आहिस्ते गियर पे आया, रिवल गियर पे आया। हाँ तो वो वीडियो से ना बहुत कुछ है ना तुम्हारा फंडा क्लियर हो सकता है। यानी पहले क्या था, फिर उसके बाद स्टार्ट में थोड़े बाइक वाइक चला के दिखाया, देखो उस वीडियो में है ना। वो आर्मी थी वहाँ की, यूएस की, यूएस आर्मी ऐसे कुछ था। हाँ है तो अब देखो अब गाड़ी स्ट्रेट चल रही है, तो ये दोनों येलो मार्किंग सामने है ना। अब मैं अगर इसको 1000 बार भी घुमाऊं तो ये मार्किंग नहीं रहेगी, सामने ही आएगी। लेकिन अब गाड़ी समझो राइट टर्न हो रही है, तो यानी ये व्हील पे प्रेशर आ रहा है, यानी ये व्हील लॉक होना शुरू हुआ। अब मैं इसको है ना हाथ से पकड़ता हूँ। अब देखो ये अपने एक्सेस पे नहीं घूम रहे, प्लैनेट भी रुका हुआ है और सन भी रुका हुआ है ना। घूम रहा है क्या अपने एक्सेस पे? अपने एक्सेस पे नहीं घूम रहे। लेकिन अब जैसे ही मैं इसको पकड़ूंगा यानी गाड़ी ये हाथ यानी मेरा लॉक होना शुरू हो जाएगा, यानी ये लॉक मेरा टायर का ग्रिप है समझो, समझे। अब मैंने इसको पकड़ लिया। अब तुम लोग इंडिविजुअली ये गियर को देखो, ये अपने एक्सेस पे घूमना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, घुमाना शुरू करता हूँ। देखो अब ये येलो आमने सामने है ना, अब ये येलो पूरा गोल घूम के भी सामने आ सकती है। घुमाऊं? देखो अब नीचे गया, ये येलो इधर ही है लेकिन वो टर्न होके नीचे गया। ये देखो और नीचे गया और नीचे गया। देखो अपने एक्सेस पे भी घूम रहा है वो। और देखो पूरा सामने पूरा यानी 360 गोल घूम के सामने आया। अभी और घुमाऊंगा तो और वो घूमता ही रहेगा। हाँ और अगर छोड़ दूं तो फिर एक साथ हो जाएगा, एक साथ। तो प्लैनेटरी गियर की वजह से हो रहा है ना सर? हाँ ये क्या हो रहा है मालूम, ये सन गियर का ट्रैक, ये सन गियर के ऊपर है ना, इस सन गियर के ऊपर जिसमें मेरा अंगूठा है उसके ऊपर पूरा केज स्लिप हो रहा है। ये सन गियर है ना, ये पूरा इसके ऊपर ये केज पूरा स्लिप हो रहा है। ये देखो खाली ऐसे रखा हुआ है वो। अभी जैसे अभी 1 मिनट, मेन ये केज अभी ये पेन है। हाँ अब इसको मैंने खाली ऐसे अंदर डाल दिया, कोई लॉक वॉक तो नहीं किया मैंने। अब अगर प्रेशर नहीं है इसके ऊपर तो ये एक साथ घूम रही है, लेकिन अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो ये अंदर से घूम सकती है। अगर इसको पकड़ा तो ये ऊपर से घूम सकता है ना। वही चीज हो रही है। और छोड़ दिया तो ये दोनों एक साथ इस तरफ घुमा रहा है, दोनों वही तो इसकी खासियत है। एक साथ भी घूम रहा है, लोग होते तो एक साथ ही घूम रहे हैं। और इंडिविजुअल भी घूम रहा है। दोनों लोगों का तो एक साथ, जबकि एक साथ घूमने के लिए कोई लॉक नहीं कर रहा है और इंडिविजुअल घूमने के लिए कोई उसको अनलॉक नहीं कर रहा घूम रहे है। हैं। ऐसा है गेम ऑफ प्रेशर इस तरफ। हाँ दोनों लॉक कर, किधर भी घुमाओ वो तो दोनों लॉक कर पूरा केज। दोनों लॉक होगा तो पूरा केज घूमेगा। पूरा केज घूमता है। हाँ मतलब स्ट्रेट ही रोड पे तो बेसिकली दोनों लॉक नहीं होता है, दोनों अनलॉक रहता है। जब स्ट्रेट चलती है, जब दोनों लॉक नहीं रहता, दोनों अनलॉक रहता है। मतलब उसके ऊपर लोड रहता है। लोड नहीं रहता, जब भी तो इक्वल अमाउंट में घूम रहा है ना। लोड आएगा तो इक्वल अमाउंट में नहीं घूमेगा। कोई गाड़ी को तुम है ना कहीं लोड रहता है, खड्डे वड्डे में फंस जाती है तो देखो टायर ज़्यादा रोटेट होते हैं क्योंकि उसके ऊपर लोड ही नहीं रहता, तो वो पूरा एक जगह ही रोटेट होंगे। और जो टायर रुका हुआ रहेगा वो रुका हुआ ही रहेगा। वो भी डिफरेंट। खड्डे में जाती है तो देखो एक रुका हुआ रहेगा लेकिन एक टायर पूरा गोल घूम रहा है। क्यों? दोनों घूमना चाहिए ना, डिफरेंशियल तो दोनों के साथ कनेक्ट है। लेकिन एक जगह रोड का ग्रिप है और एक जगह रेत में जाने की वजह से उसको ग्रिप ही नहीं मिल रहा है, तो पूरा वहाँ का जो ट्रैक पावर है वो पूरा जहाँ पे ग्रिप नहीं है वहाँ पे ही घूमते जा रहे हैं ना। ऐसा है। टॉर्क ट्रांसमिट यानी ये जो है ना वो कहाँ गया, वो वाला डिफरेंशियल खोला हुआ बंद कर दो।